दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ब्रांडेड स्टाइल में फ्लेयर ट्राउजर की कटिंग, जिसका फॉल और फिनिश बिल्कुल महंगे बुटीक ट्राउजर जैसा आएगा। और सबसे अच्छी बात कि इसकी कटिंग में निहायत आसान तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप इसे घर में भी आसानी से तैयार कर सकें। इस ट्राउजर की खास बात यह है कि इसमें साइड की सिलाई नहीं होगी, यानी ये होगा विदाउट साइड सीम ट्राउजर। इसका फ्लेयर भी बड़ा होगा, फॉल भी जबरदस्त आएगा और पहनने के बाद बिल्कुल ब्रांडेड लुक देगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ से सिले हुए ट्राउजर पहनते ही प्रोफेशनल और ब्रांडेड लुक दें, तो आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको वो अहम पॉइंट भी समझाऊंगा जो हर टेलर नहीं बताता। तो चलिए दोस्तों, अब कटिंग शुरू करते हैं। देखिए, कपड़े को बिल्कुल इसी तरह डबल फोल्ड करके टेबल पर अच्छी तरह बिछा लेना है। दोस्तों, ट्राउजर की वेस्ट वाली साइड पर मैंने कपड़े को छोटा बड़ा नहीं रखा, बल्कि दोनों साइड्स बराबर रखी हैं, ताकि आप इसकी कटिंग बिल्कुल आसानी से कर सकें। यानी आज मैं आपको इस ट्राउजर की सबसे आसान कटिंग सिखाने जा रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, इस साइड पर ट्राउजर की वेस्ट आएगी, तो यहां कपड़ा बराबर करने के लिए हम इस तरह स्केल रखकर एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेते हैं। अब इस लाइन से नीचे हमने 3 इंच पर एक निशान लगाना है और फिर उससे मजीद 2 इंच बढ़ाते हुए 5 इंच पर दूसरा निशान लगा लेना है। अब इन दोनों निशानों के ऊपर हम स्केल रखकर स्ट्रेट लाइंस मार्क कर लेते हैं। अब हमने ट्राउजर की लंबाई का निशान लगाना है। यहाँ हम ट्राउजर की लंबाई 37 इंच रख रहे हैं, तो इंच टेप को इस लाइन पर इस तरह रखेंगे और नीचे 37 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसी निशान के ऊपर स्केल रखकर एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेते हैं। दोस्तों, अब हमने ट्राउजर की वेस्ट का निशान लगाना है, और यही वो पार्ट होता है जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेस्ट का निशान कितने इंच पर लगाया जाए। तो यहां मैं आपको जरा तफसील से समझाता हूं। देखिए दोस्तों, इस ट्राउजर के साथ कमीज या कुर्ती की जो मेजरमेंट है, उसमें वेस्ट 18 इंच है और ये 18 इंच सिर्फ फ्रंट से मेजर किया गया है, यानी ये हाफ मेजरमेंट है, जबकि हिप मेजरमेंट 22 इंच है। अब इन्हीं मेजरमेंट्स के मुताबिक हमने इस ट्राउजर की कटिंग करनी है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस तरह के जितने भी ट्राउजर होते हैं, ये स्किन फिटिंग नहीं होते, बल्कि लूज ट्राउजर होते हैं। इसलिए इनमें ज्यादा पेचीदा मेजरमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, यानी हिप, वेस्ट और सीट की बारीक टेक्निकल कैलकुलेशन यहां जरूरी नहीं होती। इसी वजह से इस तरह के ट्राउजर की कटिंग काफी आसान हो जाती है। और दोस्तों, इसका सबसे सिंपल और बेहतरीन फॉर्मूला यह है कि अगर हमारे पास कमीज की हिप मेजरमेंट मौजूद हो, तो हम सिर्फ हिप मेजरमेंट को ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस तरह के ट्राउजर्स में ऊपर इलास्टिक डालनी होती है, इसलिए वेस्ट मेजरमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती और इन ट्राउजर्स में फिटिंग इशू भी नहीं आता। तो अब देखिए, कमीज की हिप मेजरमेंट 22 इंच है, तो हम यहाँ 11 इंच पर एक निशान लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम सिर्फ 11 इंच पर ही ट्राउजर तैयार कर दें, तो पहनने में ये टाइट महसूस होगा, इसलिए हम यहाँ थोड़ी लूजनिंग रखेंगे। तो मजीद ईज और कंफर्ट देने के लिए हम 1.5 इंच आगे एक और निशान लगा लेते हैं, यानी अब टोटल मेजरमेंट 12.5 इंच हो गई है। इसका मतलब यह है कि जहां कमीज में 22 इंच मेजरमेंट थी, वहीं अब ट्राउजर में तकरीबन 25 इंच स्पेस बन जाएगी, और यही चीज इसे पहनने में ज्यादा कंफर्टेबल बनाएगी। दोस्तों, इस ट्राउजर में यही सबसे अहम पॉइंट है, जिसे अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी था, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये फॉर्मूला और इसकी लॉजिक अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब दोस्तों, हमें क्रॉच यानी आसन का निशान लगाना है। इस साइज में फ्रंट से आसन तकरीबन 14 इंच रखा जाता है, तो यहाँ हम 13 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये निशान मैं ऊपर वेस्ट में जो 2 इंच फोल्ड होना है, उससे अलग लगा रहा हूँ। अब यहाँ भी उसी तरह एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेते हैं। और दोस्तों, हम यहाँ ज्यादा लंबी चौड़ी लाइनें मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में चौक के ये निशान आसानी से खत्म नहीं होते। बाज चौक्स में वैक्स मौजूद होता है और प्रेस लगने के बाद ये निशान परमानेंट भी हो सकते हैं, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि कम से कम मार्किंग की जाए। अब दोस्तों, जो 12.5 इंच वाला निशान हमने ऊपर लगाया था, इसी तरह यहाँ भी 12.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब हमने थाई का निशान लगाना है। चूंकि ये लूज और बड़ा फ्लेयर ट्राउजर है, इसलिए यहाँ हम थाई का निशान 15 इंच पर लगाएंगे। अब नीचे बॉटम का निशान लगाते हैं और यहां भी 15 इंच ही रखेंगे, ताकि ट्राउजर का फ्लेयर खूबसूरत आए। अब स्केल रखकर ऊपर वाले निशान और नीचे बॉटम वाले निशान को आपस में मिलाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह इन दोनों निशानों को भी आपस में मिला लेते हैं और अब यहां अंदाजे से क्रॉच को राउंड शेप दे देते हैं। दोस्तों, यहां तक ट्राउजर की तकरीबन तमाम मार्किंग मुकम्मल हो चुकी है। अब सिर्फ एक अहम निशान बाकी है, लेकिन उससे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमेशा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए करें और नीचे बॉटम से भी आधा इंच मार्जिन छोड़कर कटिंग कर लेनी है। दोस्तों, अगर आपको यह तरीका वाकई यूजफुल लग रहा है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और ऐसी ही प्रैक्टिकल कटिंग सीखने के लिए GS टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये अहम पॉइंट ज़रा आसान और प्रोफेशनल अंदाज में समझाता हूँ कि हमने ऊपर ये 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा क्यों छोड़ा था। तो आइए अब इसकी असल वजह समझते हैं। दरअसल ट्राउज़र की बैक साइड पर, खासतौर पर सीट, क्रॉच और हिप एरिया में फ्रंट के मुकाबले में ज़्यादा स्पेस और कंफर्ट दरकार होती है। अगर बैक पार्ट में एक्स्ट्रा कपड़ा ना रखा जाए तो पहनने के बाद ट्राउज़र की बैक साइड में खिंचाव महसूस होता है, क्रॉच पर टाइटनेस आती है और उठने बैठने में या फिर चलते वक्त फिटिंग ख़राब नज़र आने लगती है। इसीलिए हम बैक साइड पर ये एक्स्ट्रा हिस्सा रखते हैं ताकि क्रॉच पर खिंचाव ना आए, सीट पर मुनासिब स्पेस मिले और ट्राउज़र पहनने के बाद ज़्यादा कंफर्टेबल, स्मूथ और प्रोफेशनल फिटिंग दे। तो दोस्तों, इसी वजह से यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा रखा जाता है। अब यहाँ 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और अब कर्व स्केल को इस तरह रखकर एक शेप वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोस्तों, ये 3 इंच मैं मैक्सिमम रख रहा हूँ। अगर साइज़ छोटा हो तो आप इसे 2.5 इंच या 2 इंच भी रख सकते हैं। और यहाँ मैं आपको एक और अहम बात बताता चलूँ। अक्सर वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि लोग यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन वाला तरीका भी गलत नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब ऊपर अलग से बेल्ट लगानी हो, यानी ट्राउज़र की वेस्ट को फुल फिटिंग वाला बनाना हो बगैर लास्टिक के। जबकि इस तरह के ट्राउज़र में हम लास्टिक डालते हैं और फोल्ड भी इसी मार्जिन के अंदर रखते हैं। इसलिए ये शेप देना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जब हम फोल्डिंग करेंगे तो ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट शेप रखी जाए तो ऊपर कॉर्नर बन जाता है, जिसे अच्छी तरह फोल्ड करना मुश्किल हो जाता है और फिर स्टिचिंग भी इतनी नीट नहीं आती। जबकि इस तरीके से वेस्ट बेल्ट में इलास्टिक डालने के बाद बहुत खूबसूरत ब्रांडेड लुक आती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसी शेप वाली मार्किंग पर इसकी फाइनल कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही ट्राउज़र की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग का तरीका भी समझा देता हूँ। दोस्तों, इस तरह के ट्राउज़र में सबसे पहले हमें ये वाली सिलाई लगानी होती है, यानी पहले दोनों लेग्स की इनर सीम तैयार की जाती है और उसके बाद हमने क्रॉच यानी आसन वाली सिलाई लगानी होती है। फ़र्ज़ करें कि हम इनर सीम वाली सिलाइयाँ लगा चुके हैं। अब देखिए, अंदर वाली दोनों साइड सीधी आ रही हैं, जबकि ऊपर वाली साइड उल्टी तरफ आ रही है। अब यहाँ हमने फ्रंट साइड से इसे इस तरह उठाना है और दोनों हिस्सों को आपस में मिलाकर एक ही स्टिच में मुकम्मल क्रॉच सीम लगा देनी है। दोस्तों, इस तरीके से स्टिचिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों से गलती ये हो जाती है कि दोनों पार्ट एक ही साइड के तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसी तरतीब से स्टिचिंग करेंगे तो ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और दोस्तों, आप फाइनल लुक भी देख लीजिए। माशाल्लाह, ट्राउज़र कितना नीट, क्लीन और प्रोफेशनल अंदाज में तैयार हुआ है। फॉल भी बहुत खूबसूरत आ रहा है, फ्लेयर भी ज़बरदस्त है और पहनने के बाद बिल्कुल ब्रांडेड लुक देता है। और नीचे बॉटम पर हमने लेस के साथ फिनिशिंग की है, जिसकी वजह से ट्राउज़र की लुक मज़ीद एनहांस हो गई है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये डिटेल कटिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह मज़ीद प्रोफेशनल और बुटीक स्टाइल कटिंग सिखाऊं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, अगर वीडियो के किसी भी स्टेप में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आसान और प्रैक्टिकल अंदाज में जवाब दूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और यूज़फुल और प्रोफेशनल ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।